हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। केएसएन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। कम से कम 20 वीडियो बनाने के बाद 21वां वीडियो है जो फेस टू फेस आपसे मैं बात कर पा रहा हूं। तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है। पीरियोडिक टेबल बनाने का मकसद मेरा केवल ये है कि आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक पढ़ना है। डी एफ यानी PDF ब्लॉक पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए, उसके परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए, तब जाके आप वहाँ पर PDF ब्लॉक को जान पाएंगे। साथ ही साथ अगर आपने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और पिछले वीडियो को भी देखिए। मैंने बहुत अच्छी तरीके से उन टॉपिकों को, जो भी टॉपिक मैंने समझाए हैं, अच्छी तरीके से, सरल तरीके से समझाया है। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगता है तो अच्छा लगने के साथ साथ इसको सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए और कमेंट भी करिए। जब आप लोग लाइक और कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है, इससे लगता है कि हाँ, बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है। अदरवाइज़ काफ़ी मेहनत करने के बाद निराशा हाथ लगे तो अच्छा नहीं लगता है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा पीरियोडिक टेबल, चलिए शुरू करते हैं। पीरियोडिक टेबल के टॉपिक में सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। बेसिक नॉलेज ये है कि इसमें 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इस तरह आवर्त सारणी मैंने बनाई। जो एस ब्लॉक है वो ये एस ब्लॉक हो गया, फिर इसके बाद ये पी ब्लॉक हो गया और बीच में ये जो देखते हो वो क्या हो जाता है, डी ब्लॉक हो जाता है। जो ये एफ ब्लॉक है वो नीचे की ओर पीरियोडिक टेबल में यानी आवर्त सारणी में नीचे की ओर होता है। बेसिक नॉलेज में ये भी आपको पता होना चाहिए कि आवर्त सारणी में जो पंक्तियां होती हैं वो 7, उनको आवर्त कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 इस तरह जो होती हैं पंक्तियां जो होती हैं वो 7 होती हैं, उनको क्या कहते हैं, आवर्त। और जो खड़े कॉलम होते हैं वो 18 होते हैं, उनको क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो आज हम सिर्फ एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के विषय में पढ़ेंगे आसानी तरीके से, क्योंकि काफ़ी समय तो हमको वीडियो बनाने में ही लग गया। आज पता चला कि वीडियो बनाना कितना कठिन होता है। तो अगर टॉपिक अच्छा लगा करें तो कमेंट जरूर किया करिए, लाइक जरूर किया करिए और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़िए और इस चैनल को, केएसएन केमिस्ट्री क्लासेस को और भी बड़ा करिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज सबसे पहला जो ब्लॉक है वो एस ब्लॉक है, इसको पढ़ेंगे और पी ब्लॉक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो एस ब्लॉक में सबसे पहले पहला वर्ग और ये है दूसरा वर्ग। तो कैसे, मैंने लिख लिया, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। इस तरह तो याद नहीं होना है। तो ट्रिक क्या है, हे, ली, ना, की, रबड़ी, सस्ती और फ्री। कोई लड़की है हेलिना, उसके यहाँ रबड़ी सस्ती के साथ साथ फ्री भी दे देती है। अगर तुम्हारे पास पैसे ना हो तो फ्री दे देती है। ठीक है, तो हे मीन्स है हाइड्रोजन, ली का मतलब है लिथियम, ना का मतलब है सोडियम, की का मतलब है पोटेशियम, रबड़ी का मतलब रुबिडियम, सस्ती का मतलब सीजियम और फ्री का मतलब क्या है, फ्रेंसियम। H हाइड्रोजन, Li लिथियम, Na सोडियम, K पोटेशियम, Rb रुबिडियम, CS सीजियम और Fr फ्रेंसियम। ठीक है, अब आपको परमाणु क्रमांक याद करने हैं। कैसे याद करेंगे, याद कोई चीज़ जीवन में नहीं करना है, सीखना है। तो याद नहीं करना है, सिर्फ देखिए ट्रिक कैसे। देखिए, मैं यहाँ बता देता हूँ इस जगह पे। ये ट्रिक है 2 8 8 18 18 32। ये मेथड पूरी पीरियोडिक टेबल में लगना है। इसी मेथड से हम पूरे परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर को याद कर लेंगे। अब आपको पता है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। जरा 1 में 2 जोड़ दो, कितना हो गया, 3। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3। फिर मैंने किया
3 को उठाया, 8 में जोड़ दिया तो 8 3 कितना हो गया 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11। फिर इस 11 को मैंने 8 में जोड़ा तो 19, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19। फिर 19 को 18 में जोड़ा तो कितना आया 37, और इस 37 को 18 में जोड़ा तो 55 आया, और 55 को मैंने 32 में जोड़ा तो जोड़ने पर कितना आएगा 5 2 7 और 5 3 8 यानी 87 आएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया है तो देख लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है 1 है, मैंने 1 जोड़ा यानी 3 हो गया। लिथियम का परमाणु क्रमांक निकल आया। अब 3 को 8 में जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 11, यानी सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना निकल आया 11। ठीक है, या नहीं समझ में आ रहा है तो 1 मिनट रुकिए, मैं थोड़ा सा और इसको सरल कर देता हूँ। 1 मिनट बस रुकिए। देखिए 2 8 8 18 18 32। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तो 1 जोड़ा तो कितना हो गया 3, तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 निकल आया। 3 को मैंने फिर 8 जोड़ा तो कितना आ गया 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना निकल के आया 11। 11 में 8 जोड़ दिया तो कितना हो गया 19। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना हो गया 19, और 19 में 18 जोड़ दिया तो ये हो गया आपका 37। रुबिडियम का परमाणु क्रमांक कितना आ गया 37, और 37 में मैंने 18 जोड़ा तो आया 55, तो सीजियम का परमाणु क्रमांक हो गया 55, और 55 में 32 जोड़ दिया तो हो गया 87, तो फ्रेंशियम का परमाणु क्रमांक 87। तो इस तरह पहला आपको समझ में आया। दूसरा देखिए Be का मतलब बेरिलियम, Mg का मतलब मैग्नीशियम, Ca का मतलब कैल्शियम, Sr का मतलब स्ट्रॉन्सियम, Ba का मतलब बेरियम, और Ra का मतलब रेडियम। देखिए सबसे ज़्यादा गलतियाँ कहाँ होती हैं, Be ये बेरिलियम है और Ba क्या है बेरियम है। दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए, लड़का यहीं गलती कर जाता है, Be को बेरियम पड़ जाता है और Ba को पड़ जाता है बेरिलियम। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है। इसको कैसे याद करेंगे, Be का मतलब बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। आजकल इतने पैसे की वैल्यू कम हो गई है कि बेटा अगर हाई स्कूल या इंटर में पास हो जाता है तो उसको कार, स्कूटर, मोबाइल आदि मिल जाता है आसानी से। पहले ज़माने में क्या होता था, स्कूटर छोड़ो साइकिल नहीं मिलती थी तो आसानी से मिल जाता है अब। तो बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। ठीक है, तो Be का है बेरिलियम, Mg है मैग्नीशियम, Ca है कैल्शियम, Sr है स्ट्रॉन्सियम, और Ba है बेरियम, और Ra है रेडियम। बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। तो देखिए बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 4, तो वही ट्रिक 2 8 8 18 18 32। अब थोड़ा सा ये आपको ध्यान देना होगा, एलिमेंट थोड़े से आपको, इसका परमाणु क्रमांक कितना है 4 है, तो आपको एलिमेंट ध्यान रखना है। गिन लीजिए, नीचे से गिनिएगा, 1 2 3 4 5 एलिमेंट हैं, तो यानी यहाँ शुरू करिए पीछे से, कहीं से भी गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ से पीछे से गिनेंगे 1 2 3 4 5। तो अब जो ये परमाणु क्रमांक 4 है वो यहाँ जोड़ेंगे, 2 में मत जोड़ दीजिएगा वरना गलत हो जाएगा। 8 4 क्या हो गए 12, तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना हो गया 12। थोड़ा कॉमन सेंस लगाइएगा, 2 में लगाएंगे तो 6, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कभी 6 नहीं होता है, आप भी जानते हैं। अब 12 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना आ गया 20। 20 में 18 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 38, तो स्ट्रॉन्सियम का परमाणु क्रमांक 38 हो गया। और 38 में 18 जोड़ेंगे तो ये 56 हो जाएगा। अब
56 में 32 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 88 हो जाएगा। तो देखिए रेडियम का परमाणु क्रमांक कितना है 88। तो ये 2 8 8 18 18 32 का मेथड याद रखिएगा, आपको आसानी से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आज केवल हम एस ब्लॉक ही पढ़ाएंगे, पी ब्लॉक कल पढ़ाएंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। एस ब्लॉक को पहले समझिए फिर पी ब्लॉक को समझेंगे। ठीक है, तो मैंने बताया पीरियोडिक टेबल में यानी आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। जो पड़े हुए कॉलम होते हैं उनको आवर्त कहते हैं, 7 होते हैं, और जो खड़े हुए डंडे हुए जैसे होते हैं उनको वर्ग कहते हैं, जो 18 हैं। कैसे याद करेंगे? हे, ली, ना, की, रबड़ी, सस्ती और फ्री। हे मतलब हाइड्रोजन, ली का मतलब लिथियम, ना का मतलब सोडियम, की का मतलब पोटेशियम, और रबड़ी का मतलब रुबिडियम, और सस्ती का मतलब सस्ती का मतलब क्या है सीजियम, और फ्री का मतलब फ्रेंसियम। कैसे इसका आप आवर्त ये परमाणु क्रमांक फिर एक बार रिपीट करता हूँ। 2 8 8 18 18 32। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, कितना आ गया? लिथियम का आ गया 3। 3 में 8 जोड़ दिया 11 हो गया। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11। 11 में हमने 8 जोड़ दिया 19। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19। 19 में 18 जोड़ दिया, ये हो गया 37। रुबिडियम का परमाणु क्रमांक 37। 37 में 18 जोड़ दिया तो हो गया 55। इसका परमाणु क्रमांक 55। और फ्रेंसियम का होता है 55 में अगर 32 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 87। इस तरह आपको किसी के परमाणु क्रमांक याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से आसान तरीके से इसी मेथड से सभी के परमाणु क्रमांक निकाल लेंगे। इसी तरह यहाँ देखिए बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 4 है। तत्व कितने इसके बाद बचे? 1 2 3 4 5। पीछे से गिनेंगे हम लोग, कैसे? 2 8 8 18 18 32। 1 2 3 4 5 5 तत्व हैं। तो यहाँ से 8 4 12। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12। 12 में 8 जोड़ दिया, कितने हो गए? 20। तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना आ गया? 20। 20 में 18 जोड़ दिया तो 38। स्ट्रोंशियम का परमाणु क्रमांक 38। 38 में 18 जोड़ दिया तो ये हो गया 56। बेरियम का परमाणु क्रमांक 56 और रेडियम का जो परमाणु क्रमांक 56 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 88। तो इस प्रकार केवल आज हम पढ़ेंगे एस ब्लॉक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको कमेंट करिएगा, नहीं समझ में आया है तो भी कमेंट करिएगा, और चैनल को लाइक करिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कहिए इसको सब्सक्राइब करें, जिससे अपने चैनल का, अपने परिवार का बहुत तेज़ी से विकास होगा। KSN केमिस्ट्री क्लासेस का। ठीक है, तो धन्यवाद।